नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टूडेंट गाइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, अभी आप देख रहे हैं कि ग्लोबल इश्यू बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आज अमेरिका, चाइना, रशिया और पूरा यूरोप ग्रीनलैंड को लेकर एक तनाव की स्थिति बनी हुई है। अब इस तनाव की स्थिति में हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन जो इन्हीं देशों के इर्द गिर्द घूमता है। हायर एजुकेशन जिसके मेजर प्लेयर थे वो यूएसए था, फिर यूरोप था, चाइना और रशिया। आज की स्थिति में ये जो मेजर जंग है और उसके बाद जो साउथ अमेरिका के देश हैं, जिसमें वेनेजुएला की जो घटना हुई है, निकोलस मादुरो को जो उठा लिया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, स्थितियां बड़ी विकट हो गई है। तो हायर एजुकेशन के अब यूएसए में भी बहुत अस्थिरता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा के वजह से और काफ़ी नियम में बदल चुका हुआ है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि लोग हायर एजुकेशन के लिए फर्स्ट डेस्टिनेशन जो चुन रहे थे लोग यूएसए को, वो नहीं चुन रहे हैं। आज की स्थिति में यूरोप की स्थिति क्या है, ग्रीनलैंड की स्थिति को लेकर पूरा यूरोप एक अशांति की स्थिति में है। अभी रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है। रशिया यूक्रेन के वार से रशिया भी है। अभी हाल की घटना में हुआ ऐसा कि इसके जो तेल टैंक थे रशिया के, उसको यूएसए की कोस्ट गार्ड नेवी ने उसको जब्त कर लिया। उसको बोला कि ये एक गोस्ट फ्लीट का हिस्सा है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि एजुकेशन में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। दुनिया भर में युद्ध चल रहा है। अभी मिडिल ईस्ट में आप देखिए तो ईरान की स्थिति बनी हुई है। ईरान में भी गृह युद्ध जैसे हालात हो गए। वहाँ पर लोग महंगाई को लेकर सड़कों पर हैं और रिजीम को चेंज करने की बात कर रहे हैं। वहीं इजराइल भी उसी युद्ध के लिए आँख कान लगाए बैठा है। अमेरिका की जो सेना है वो पूरे ईरान के जो एक तरह से जो पानी के जहाज है वो चारों तरफ से उसको घेरा जा रहा है। युद्ध की स्थितियां बनी हुई है। तो ये बुरे टेंशन में हायर एजुकेशन की बात अगर हम की जाए तो किस तरह से जो ग्लोबल एजुकेशन पढ़ने की बातें होते हैं, उधर किधर उस स्थिति में स्टूडेंट कहाँ जाए। तो सबसे बड़ी जो एक तरह से आप देखेंगे जो चीज़ें निकल के आ रही है वो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उसके बाद साइबर सिक्योरिटी। और दो तरह से हाइब्रिड मोड से क्लासेस शुरू हो रही है। 40% ऑनलाइन है, ऑनलाइन आपका है, और उसके बाद ऑफलाइन है। इस स्थिति में क्लासेस शुरू हो रही है। तो कहने का मतलब है कि जो एजुकेशन का जो पैटर्न है वो काफ़ी बदल गया है। लोग एआई से संबंधित जो कोर्स है उसको, जैसे डेटा एनालिटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी में उसमें अलग अलग फीचर्स है, अलग अलग कोर्सेज है, उसको ले रहे हैं। और जितनी भी ग्लोबल लेवल पे जो हायर एजुकेशन कराने वाली यूनिवर्सिटीज़ है उनके भी ऑनलाइन कोर्सेज है। तो जो स्टूडेंट है जो हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले जो इन चीज़ों पर जो ध्यान दिया जा रहा है वो है कि प्लेसमेंट का क्या स्थिति बन रही है, नौकरी का क्या है, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। क्योंकि करोड़ों रुपए लगाने के बाद आपके पास अगर जॉब नहीं है तो आपका करोड़ों रुपए बेकार है। इस स्थिति में लोग ऑनलाइन एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ऑनलाइन एजुकेशन को। तो ये स्थितियां बन रही हैं। और स्किल ओरिएंटेड जॉब का अभी भारत की अगर बात करें तो जोहो के जो श्रीधर वेम्बू है, उन्होंने कहा कि हमें डिग्री की नहीं चाहिए, हमको स्किल वाले कामगार चाहिए।
अब उसी तरह से आप पहले आप देखेंगे तो आपके अमेजॉन की वही स्थिति है, गूगल की वही स्थिति है, मेटा की वही स्थिति है, और टेस्ला जो एलन मस्क की कंपनी है वो भी डिग्री से ज़्यादा आपके स्किल पे वर्क कर रही है। तो अर्थात जो एक तरह से आप देखें तो जो यूनिवर्सिटी का जो पहले स्ट्रक्चर होता है कि किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लिए, बहुत सारी चीज़ें हो गई, वो चीज़ें अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। प्लस सबसे बड़ा जो कारण है वो ग्लोबल टेंशन है। एक तरह से युद्ध का माहौल आपको चारों तरफ देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में ये सिक्योर नहीं कि कब किस देश पर हमला हो जाएगा और वहाँ से निकलना पड़ेगा और बाद में वो कोर्सेज ऑनलाइन माध्यम से पूरा हो जाएगा। इस स्थिति में छात्र को बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेना है कि किस देश में आपको एजुकेशन के लिए जाना है। यूरोप में सारे, क्योंकि नाटो कंट्री के बीच और यूएसए के बीच तनातनी की स्थिति है ग्रीनलैंड को लेकर, तो हो सकता है कि नाटो से यूएसए अलग हो जाए और यूरोपियन यूनियन अलग हो जाए और वो नाटो के रूप में यूरोप का एक सैन्यीकरण किया जाए। उस तरह से स्थितियां आप देखेंगे तो जो एजुकेशन और जो हेल्थ में जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो इन सब युद्ध के वजह से आपका एजुकेशन सेक्टर ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड पे चला गया है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस होगी। तो ऐसी स्थितियां बन रही है। तो जो भी स्टूडेंट है जो हेल्थ केयर में, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको हेल्थ केयर में, अब जो स्टूडेंट हेल्थ में जाना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, उसको देखने की आवश्यकता है। देखने के अनुसार आप कोर्स का चयन और कंट्री का भी चयन करेंगे, क्योंकि स्टेबल भाई जॉब करने, जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको वहाँ पर रहना भी है, प्लस आपको जो एक्स्ट्रा मनी के लिए वहाँ आपको काम भी करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति समझ बूझ के ही जाने की बन रही है। जो आज की जो टेंशन है, तो हायर एजुकेशन की स्थिति बड़ी डवाडोल बनी हुई है। पढ़ने के लोग इच्छुक है, लेकिन स्थितियां बड़ी विकट होती चली जा रही है। कभी भी युद्ध के आसार बन रहे हैं और होने की भी संभावना लग रही है। ऐसी स्थिति में आप अगर हायर एजुकेशन का मूड बना रहे हैं तो आपको देश और कंट्री के हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। आई होप ये हायर एजुकेशन पे जो जानकारी है आपको कुछ समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।